दुनिया के कई ममालिक में बड़े पैमाने पर आईटी सिस्टम में खराबी, बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस में काम ठप हो गया। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। यूनाइटेड एयरलाइंस ने तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी बंदिश। बरतानिया में ट्रेन सर्विस मुतासर, लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी कारोबार मुअत्तल। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। न जाने मुल्क को किसकी नजर लग जाती है। तरक्की का सफर रुक जाता है। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर भी गौर। पीटीआई पर पाबंदी और आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबहाम है। इन चैम्बर रुजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग की मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हतमी फैसले की मंजूरी इलेक्शन कमीशन देगा। पीटीआई ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी हल्फनामे जमा कराए। पीटीआई को रियाज फतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान के हल्फनामे मौसूल न हुए। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज ऐवान सदर में होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल सदर मुमलिकत और अराकीन को केस से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। लीगी रहनुमा पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए गए। एटीसी लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस ने रहनुमा पीटीआई को मुस्तकिल कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। एटीसी ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का जेल ट्रायल जारी है। शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त दायर की थी। खबर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपीलेट कोर्ट ने अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार दी। इस्तगासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातिर न रखा। दोनों मुल्ज़िमात की बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 81,000 की सतह से नीचे आ गया। इंडेक्स 80,640 पॉइंट्स पर ट्रेड। बिजली की कीमत में 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपए है, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट है। बिजली के तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं। डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू।
पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की मजबूती को वाजे किया। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर अमेरिका के रद्द-ए-अमल पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मौक़िफ़। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, अफगान हुकाम को बन्नू छावनी हमले से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अफगानिस्तान से उम्मीद है कि गुल बहादुर ग्रुप और बन्नू हमले के सरगना के खिलाफ कार्रवाई करे। और डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन कन्वेंशन हमले के बाद पहला खिताब। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ FIA की अपील। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार ही नहीं कि मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। सेशन जज ने 23 जुलाई के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद में मानसून की पहली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा, योब, सिब्बी, कलात और मस्तोंग में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। टांग, कर्क और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 21 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश से KP, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का संगजानी थाना की हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 रोज में मोहलत। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंडिया। 3 दिन का वक्त देता हूँ, बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठा गया। अगर वो बंदा किसी मुकदमे में मुलविस है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए तेल की कीमतें किस तरह मुकर्रर करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ाकार वाज़े किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। जस्टिस शाहिद करीम ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। गजा पर इसराइल के हमले जारी। बेवरेज और अलूदा में बमबारी। 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। इसराइली फौज ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन अस्पतालों को और स्कूलों को निशाना बनाया। गजा में सेहूनी जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,848 हो गई। 89,459 अफराद जख्मी। इजराइल का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला। 4 शहरी जाँ बहक, दर्जनों शदीद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सेहूनी हमले में मुतादिद इमारतें ज़मींबोस हो गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरतानवी शहर लीड्स में समाजी और माहौलियाती वर्कर्स का एहतजाज। सैकड़ों वर्कर्स और शहरी सड़कों पर आ गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश कर दी। लीड्स पुलिस ने हालात कशीदा होने पर शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाँ बहक अफराद की तादाद 39 हो गई। 2500 से ज़ायद जख्मी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। तलबा का अक़लियतों और माज़ूर अफराद के कोटे के सिवा तमाम कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा।